नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मस्ती की पाठशाला बाई आर के में। तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको हिंदी साहित्य का इतिहास के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये जो प्रश्न होंगे ये आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल से संबंधित होंगे। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ये जो 100 महत्वपूर्ण प्रश्न है ये यूपीएससी, पीसीएस, नेट, टेट, डीएसएसबी बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1, हिंदी साहित्य का इतिहास किसे कहते हैं? उत्तर है हिंदी भाषा में रचित साहित्य के विकास का क्रमबद्ध अध्ययन ही हिंदी साहित्य का इतिहास कहलाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास का जनक कौन है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास का जनक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। प्रश्न 3, हिंदी साहित्य का काल विभाजन किसने किया? इसका उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 4, हिंदी साहित्य के कितने प्रमुख काल हैं? तो हिंदी साहित्य के प्रमुख 4 काल हैं: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। प्रश्न संख्या 5, हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब माना जाता है? लगभग 1000 ईस्वी के आसपास हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना जाता है। प्रश्न संख्या 6, हिंदी साहित्य की मूल भाषा क्या रही? तो हिंदी साहित्य की मूल भाषा अपभ्रंश से विकसित हिंदी रही। प्रश्न संख्या 7, हिंदी साहित्य का पहला काल कौन सा है? तो हिंदी साहित्य का पहला काल आदिकाल है। प्रश्न संख्या 8 की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य में गद्य का विकास किस काल में हुआ? इसका उत्तर होगा आधुनिक काल में। प्रश्न संख्या 9, हिंदी साहित्य का सबसे समृद्ध काल कौन सा है? तो वह है भक्ति काल। प्रश्न संख्या 10, हिंदी साहित्य का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है? उत्तर होगा समाज सुधार और मानव मूल्यों की स्थापना। आदिकाल और वीरगाथा काल से प्रश्न है ये 11 से 25। तो 11वां प्रश्न है, आदिकाल को किस नाम से जाना जाता है? आदिकाल को वीर गाथा काल नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 12, आदिकाल की समय सीमा क्या है? आदिकाल की समय सीमा 1000 ईस्वी से 1375 ईस्वी है। प्रश्न संख्या 13, आदिकाल के प्रमुख कवि कौन है? तो आदिकाल के प्रमुख कवि चंद्रवरदाई, जगनिक और नरपति नाल हैं। प्रश्न संख्या 14वां देख लेते हैं, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रवरदाई हैं। प्रश्न संख्या 15, आदिकाल की प्रमुख विशेषता क्या है? आदिकाल की प्रमुख विशेषता वीरता और युद्ध वर्णन है। प्रश्न 16, आदिकाल में किस रस की प्रधानता है? तो आदिकाल में वीर रस की प्रधानता है। प्रश्न 17, आदिकाल की भाषा क्या थी? उत्तर अपभ्रंश मिश्रित प्रारंभिक हिंदी। प्रश्न संख्या 18, आलाखंड किस कवि की रचना है? तो आलाखंड जगनिक कवि की रचना है। प्रश्न संख्या 19, आदिकाल में जैन साहित्य का योगदान क्या है? उत्तर आदिकाल में जैन साहित्य का योगदान नीति और धर्म का प्रचार करना है। प्रश्न संख्या 20, आदिकाल को विवादास्पद क्यों कहा जाता है? ऐतिहासिक प्रमाणों की कमी के कारण आदिकाल को विवादास्पद काल कहा जाता है। चारण कवि किससे संबंधित थे? चारण कवि राज दरबारों से संबंधित थे। प्रश्न संख्या 22, आदिकाल की प्रमुख विधा क्या है? उत्तर आदिकाल की प्रमुख विधा वीर गाथात्मक काव्य है। प्रश्न संख्या 23, आदिकाल की सीमा क्या है? उत्तर भावनात्मक गहराई का अभाव। प्रश्न संख्या 24, आदिकाल का साहित्य किसके लिए लिखा गया? आदिकाल का साहित्य राजाओं और योद्धाओं के लिए लिखा गया। प्रश्न संख्या 25, आदिकाल का महत्व क्या है? हिंदी साहित्य की आधारशिला आदिकाल का महत्व है। अब बढ़ते हैं भक्तिकाल की तरफ। प्रश्न संख्या 26 से 50, भक्तिकाल की समय सीमा क्या है? तो भक्तिकाल की समय सीमा 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक है। प्रश्न संख्या 27, भक्तिकाल की दो प्रमुख धाराएं कौन सी हैं? तो भक्तिकाल की दो प्रमुख धाराएं निर्गुण और सगुण भक्ति धारा है। प्रश्न संख्या 28, निर्गुण भक्ति के प्रमुख कवि कौन है? निर्गुण भक्ति के प्रमुख कवि कबीरदास, गुरु नानक, रैदास और मलिक मोहम्मद जायसी हैं। प्रश्न संख्या 29, सगुण भक्ति के प्रमुख कवि कौन है? उत्तर तुलसीदास, सूरदास और मीरा। प्रश्न संख्या 30, कबीर की भाषा क्या कहलाती है? उत्तर सदुकड़ी भाषा कबीर की भाषा कहलाती है। प्रश्न संख्या 31, तुलसीदास की प्रमुख रचना क्या है? तो तुलसीदास जी की प्रमुख रचना रामचरितमानस है। 32, सूरदास किस भक्ति शाखा के कवि हैं?
सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। प्रश्न संख्या 33, मीरा का काव्य किस भाव से जुड़ा है? तो मीरा का काव्य भक्ति और प्रेम से जुड़ा है। प्रश्न 34, भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? उत्तर, श्रेष्ठ साहित्य और महान कवियों के कारण भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। प्रश्न संख्या 35, भक्ति काल की भाषा क्या थी? तो भक्ति काल की भाषा अवधी और ब्रज भाषा थी। प्रश्न संख्या 36, भक्ति काल में प्रमुख रस कौन सा है? तो भक्ति काल में प्रमुख रस भक्ति रस है। प्रश्न नंबर 37, संत काव्य की विशेषता क्या है? संत काव्य की विशेषता निर्भीक समाज का सुधार। प्रश्न संख्या 38, राम भक्ति शाखा के कवि कौन है? तो राम भक्ति शाखा के कवि तुलसीदास हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन है? कृष्ण भक्ति शाखा के कवि सूरदास और नंददास हैं। प्रश्न संख्या 40, भक्ति काल में किसका विरोध किया गया? उत्तर, जाति पाति और पाखंड का। 41वां प्रश्न है, कबीर किस ईश्वर की उपासना करते थे? उत्तर है निर्गुण ईश्वर की। प्रश्न संख्या 42, भक्ति काल की प्रमुख रचनाएं बताइए। भक्ति काल की प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, सूरसागर, बीजक और पद्मावत। प्रश्न संख्या 43, भक्ति काल का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? धार्मिक और सामाजिक सुधार हुआ। प्रश्न संख्या 44, भक्ति काल की सीमा क्या है? उत्तर, यथार्थ जीवन का सीमित चित्रण। प्रश्न संख्या 45, भक्ति काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? उत्तर, जनमानस में श्रेष्ठ साहित्य। प्रश्न संख्या 46, निर्गुण भक्ति का दार्शनिक आधार क्या है? तो अद्वैत दर्शन निर्गुण भक्ति का दार्शनिक आधार है। प्रश्न संख्या 47, सगुण भक्ति किस पर आधारित है? उत्तर, साकार ईश्वर पर। प्रश्न संख्या 48, भक्ति काल में लोक भाषा का महत्व क्यों है? उत्तर, जन सामान्य तक पहुंचने के लिए। प्रश्न संख्या 49, भक्ति काल में मानवतावाद क्यों प्रमुख है? उत्तर, सबको समान मानने के लिए। प्रश्न संख्या 50, भक्ति काल का साहित्य आज भी प्रासंगिक है क्यों? उत्तर, मानव मूल्यों के कारण। रीतिकाल 51 से 70 प्रश्न। 51, रीतिकाल की समय सीमा क्या है? रीतिकाल की समय सीमा 1700 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक है। प्रश्न, रीतिकाल को और किस नाम से जाना जाता है? उत्तर, श्रृंगार काल। प्रश्न संख्या 53, रीतिकाल की प्रमुख विशेषता क्या है? नारी सौंदर्य वर्णन। प्रश्न 54, रीतिकाल के प्रमुख कवि कौन है? उत्तर, बिहारी केशवदास। प्रश्न 55, बिहारी की प्रमुख रचना क्या है? बिहारी सस्सई। रीतकाल की भाषा क्या है? ब्रजभाषा। प्रश्न संख्या 57, रीतकाल में किस रस की प्रधानता है? श्रृंगार रस की प्रधानता है। प्रश्न संख्या 58, रीतकाल में अलंकारों की स्थिति कैसी है? अत्यधिक प्रयोग। प्रश्न संख्या 59, रीतकाल को दरबारी साहित्य क्यों कहा जाता है? उत्तर, राजाश्रय में रचना होने के कारण। प्रश्न संख्या 60, रीतकाल की सबसे बड़ी सीमा क्या है? सामाजिक यथार्थ का अभाव। प्रश्न संख्या 61, केशवदास का योगदान क्या है? काव्य शास्त्रीय ग्रंथ। प्रश्न संख्या 62, रीतकाल में नारी का चित्रण कैसा है? उत्तर, सौंदर्य की वस्तु के रूप में। प्रश्न संख्या 63, रीतकाल का उद्देश्य क्या था? उत्तर, काव्य कला का प्रदर्शन। प्रश्न संख्या 64, रीतिबद्ध काव्य क्या है? नियमों से बना हुआ काव्य रीतिबद्ध काव्य है। रीति मुक्त काव्य क्या है? नियमों से मुक्त काव्य रीति मुक्त काव्य है। प्रश्न संख्या 66, रीतकाल की प्रमुख विधा कौन सी है? उत्तर, मुक्तक काव्य। प्रश्न 67 है, रीतकाल की आलोचना क्यों होती है? भावनात्मक शून्यता के कारण। प्रश्न संख्या 68, रीतकाल का साहित्यिक महत्व क्या है? उत्तर, भाषा की परकृष्ट है। प्रश्न संख्या 69, रीतकाल का अंत क्यों हुआ? सामाजिक परिवर्तन के कारण रीतकाल का अंत हुआ। प्रश्न संख्या 70, रीतकाल के बाद कौन सा काल आया? आंसर है आधुनिक काल। आधुनिक काल की तरफ बढ़ते हैं। 71 से 100 प्रश्न। 71वां प्रश्न है, आधुनिक काल की समय सीमा क्या है? उत्तर, 1850 ईस्वी से वर्तमान समय तक। 72वां प्रश्न है, आधुनिक काल के प्रवर्तक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न संख्या 73 है, भारतेंदु युग की विशेषता क्या है? उत्तर, राष्ट्रीय चेतना। प्रश्न संख्या 74, द्विवेदी युग के प्रमुख व्यक्तित्व कौन है? उत्तर, महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न 75, छायावाद क्या है? आत्मपरक और भावनात्मक काव्य ही छायावाद है। छायावाद के चार स्तंभ कौन है? छायावाद के चार स्तंभ सूर्यकांत जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा है। प्रश्न संख्या 77, जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना क्या है? उत्तर है कामायनी।
प्रश्न संख्या 78 महादेवी वर्मा किस भाग्य की कवयित्री हैं? उत्तर करुणा की। प्रश्न संख्या 79 नराला की विशेषता क्या है? विद्रोह और प्रयोग। 80वां प्रश्न है प्रकृतिवाद का उद्देश्य क्या है? सामाजिक यथार्थ। 81वां प्रश्न है प्रकृतिवाद के प्रमुख लेखक कौन है? उत्तर प्रेमचंद और नागार्जुन। 82 प्रयोगवाद क्या है? नवीन प्रयोगों पर आधारित साहित्य। प्रश्न 83 नई कविता किससे जुड़ी है? उत्तर आधुनिक जीवन बोध से। प्रश्न 84 हिंदी उपन्यास के जनक कौन है? उत्तर प्रेमचंद। 85वां प्रश्न है प्रेमचंद की प्रमुख रचना कौन सी है? गोदान। 86वां प्रश्न है आधुनिक काल में गद्य का विकास कैसे हुआ? कहानी, उपन्यास और निबंध से। 87वां प्रश्न है आधुनिक काल की भाषा कैसी है? सरल और जनभाषा। 88 दलित साहित्य का उद्देश्य क्या है? शोषण के विरुद्ध आवाज। 89वां प्रश्न है स्त्री विमर्श साहित्य किससे जुड़ा है? नारी चेतना से। 90वां प्रश्न है आधुनिक काल की प्रमुख विधाएं कौन सी हैं? कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक आधुनिक काल की प्रमुख विधाएं हैं। आधुनिक नाटक के प्रमुख लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। पत्रकारिता का साहित्य में योगदान क्या है? जन जागरण। प्रश्न संख्या 93 आधुनिक साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? विविधता। प्रश्न संख्या 94 आधुनिक काल में यथार्थ क्यों महत्वपूर्ण है? समाज के वास्तविक चित्रण के कारण। 95वां प्रश्न है नई दिल्ली नई कहानी आंदोलन से कौन जुड़े हैं? मोहन राकेश। आधुनिक साहित्य का सामाजिक उद्देश्य क्या है? परिवर्तन। 97वां प्रश्न है आधुनिक काल की सीमा क्या है? विचारों की अधिकता। 98वां प्रश्न है आधुनिक हिंदी साहित्य का भविष्य क्या है? उत्तर और अधिक सामाजिक सरोकार। 99वां प्रश्न है हिंदी साहित्य का इतिहास हमें क्या सिखाता है? संस्कृति और समाज की समझ। 100वां प्रश्न है हिंदी साहित्य का समग्र महत्व क्या है? यह भारत की आत्मा का दर्पण है। तो ये थे दोस्तों 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और मस्ती की पाठशाला बाई आर.के. को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।